गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आखिरी यूनिट 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जो आज का जो यूनिट 5 है वो है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी, राइट। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी, इसके बारे में आज बहुत डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको यूनिट 4 वो कंप्लीट किया था, राइट। तो यूनिट 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, तो डाउट्स अगर होता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। जब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल की मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल का जो मेन हार्ट बोला गया है स्टार्टिंग सिस्टम का, वो क्या है, वो किसको कहा गया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कहा गया है, राइट। तो जनरली क्या है, तो इसको कैसे लिखना है आपको। ऑटोमोबाइल स्टार्टिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट। तो स्टार्टिंग सिस्टम के लिए भाई व्हीकल को आपको स्टार्ट करना है, आपको मोशन में लाना। सबसे पहले जितने भी मैंने आपको जो पैरामीटर्स हैं, जो सिस्टम है, जो भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं ये प्रीवियस यूनिट में 1 to 4, 1, 2, 3 और 4 यूनिट में जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वो मैंने आपको ऑटोमोबाइल के बारे में जो फंडामेंटल और बेसिक जो नॉलेज है, साथ ही साथ जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वर्किंग कंपोनेंट्स, उसके प्रिंसिपल्स हैं, मैंने आपको उस पर बेस्ड बताया था, राइट। और अब क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हम ऑटोमोबाइल को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत है। अब इस ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करेंगे तभी मेरा व्हीकल, तभी मेरा जो ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है, कार, बाइक, जो भी लाइट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स को क्या हो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, पावर चाहिए, राइट, वो करंट चाहिए। तो उसी के बारे में हमें जानकारी है, राइट, इस क्लास में। द स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंक्लूड्स, कुछ डिवाइसेस हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, आपको पता ही है। इसमें बैटरीज हैं, इग्निशन सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मीन्स जो लाइटनिंग सिस्टम है, जिससे करंट पास होकर आप इसमें भी जो स्टार्टिंग मोटर से लेके, बैटरी से लेके, जो आपको ऑटोमोबाइल में हेल्पफुल हैं, तो वो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम क्या है, इग्निशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। इग्निशन सिस्टम इज एन सिस्टम इन विच एन इंटरनल कंबशन इंजन दैट प्रोड्यूस स्पार्क टू इग्नाइट द मिक्सचर ऑफ फ्यूल। आपको अब स्पार्क प्लग का आपको नाम सुना है। तो स्पार्क प्लग क्या होता है, आप बैटरी को ऑटोमोबाइल पर स्टार्ट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तभी आपका गाड़ी स्टार्ट होता है, राइट। आप पहले चाबी लगाएं बाइक में, कार में, किसी में, उसका की लगाएं, की लगा के आप क्या करते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट किसे करते हैं आप, जो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का जो रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं, आपने जो कंबशन जिसका होता है, जो बर्न होना होता है, जिसके बर्न होने से मेरा फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने के साथ वो उसकी पावर जनरेट होती है, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया, राइट। तो जो फ्यूल और एयर का जो रेशियो है, उसे हम लोग इग्नाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पार्क। तो ये किसके सहारे होता है, हमें चाहिए कुछ कंपोनेंट्स जो स्पार्क होगा। तो इस पर क्या क्या इंक्लूड्स हैं, बैटरी हैं, इग्निशन कॉइल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्पार्क प्लग है, राइट। और एसोसिएटेड साथ में जो वायरिंग्स होती है, जो स्विचेस होती है, वो आपको चाहिए। कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आपको चाहिए। बैटरी चाहिए, इग्निशन कॉइल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, स्पार्क प्लग चाहिए। स्पार्क प्लग के थ्रू आपका स्पार्क होगा,
एंड एसोसिएटेड विद जो आपका स्विचेस है, वायरिंग है, ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन समझते हैं। फंक्शंस हैं, इट प्रोड्यूस 30,000 वोल्ट स्पार्क अक्रॉस स्पेक्ट्रम, राइट। कितना वोल्ट वो करता है जो आपका स्पार्क प्लग, अप्रॉक्स 30,000 वोल्ट का वो स्पार्क फंक्शन से हम मैं बता रहा हूँ। अब वो क्या करता है, जो हाई वोल्टेज को क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ईच एंड एवरी स्पार्क, जो करेक्ट सीक्वेंस में जो लगे होते हैं स्पार्क प्लग, उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टाइम द स्पार्क सो इट अकर्स एज ए पिस्टन इज नियरिंग टॉप डेड सेंटर। तो जब आप इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले आपको जो पिस्टन जब मूव करता है, जब मैंने आपको बताया था तो ये प्रीवियस लेक्चर कि जो मास्टर सिलेंडर है, राइट, जिसमें हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम में जो हम लोग डिस्कस किए थे, इन फ्यूल सप्लाई सिस्टम में जब डिस्कस किए थे कि विद द हेल्प ऑफ जो मास्टर सिलेंडर, राइट, मास्टर सिलेंडर के साथ जो आपका रनिंग जो मोटर आपका लगा है, जो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल जो पेट्रोल डीजल जो आप यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो बर्न होने के लिए मुझे स्पार्क चाहिए, तो वो मुझे बैटरी देता है, ठीक है। बेसिक इग्निशन सिस्टम जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स फिर से आप मैं बता देता हूँ। बैटरी है, इग्निशन स्विच है, इग्निशन कॉइल है, स्विचिंग डिवाइस, स्पार्क प्लग है, और इग्निशन सिस्टम ऐसा, राइट। बेसिक इग्निशन सिस्टम का जो फिगर आप ड्रॉ करेंगे, आपको फिगर अगर एग्जामिनेशन में आता है, आप सर्किट एज ये समझने के लिए आप ये समझिए, फिगर देखिए, यहाँ बैटरी से कनेक्शन किया गया है, राइट। ये इग्निशन कॉइल है, पिंक कलर का जो शो मेंशन है यहाँ पे, वो इग्निशन कॉइल है, राइट। इग्निशन स्विच से होते हुए ये 12 वोल्ट बैटरी मीन्स जो इग्निशन कॉइल है वो किसको दिया आपको, वो देता है वो स्पार्क प्लग को, राइट। और स्पार्क प्लग इलेक्ट्रिक आर्क के जरिए जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, जो फ्यूल ऑयल का जो मिक्सचर है, जब आप पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं फ्यूल पे, उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक आर्क से वो स्पार्क करता है, राइट। तो बैटरी सप्लाइज पावर टू इंटायर सिस्टम। बैटरी क्या है, बैटरी क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है इंटायर सिस्टम में। जो आप ऑटोमोबाइल का जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया था आपको, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको दिखाया था कि कितने असेंबलीज में यूज़ होते हैं, राइट। असेंबली में आपका कितने जो जितने भी हॉर्न हैं, जितने लाइटिंग सिस्टम हैं, जितने भी और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जितने वो कनेक्ट हैं उससे जो जुड़े हुए हैं, राइट। तो इंटायर सिस्टम में वो जो पावर का सप्लाई वो कहाँ से होता है, तो बैटरी से होता है, राइट। इग्निशन स्विच टर्न्स इंजन ऑन और ऑफ। इग्निशन स्विच क्या करता है, इंजन को ऑन और ऑफ करता है। कॉइल ट्रांसफॉर्म वोल्ट्स स्विचिंग डिवाइस ट्रिगर इग्निशन कॉइल। ये क्या करता है, जो वोल्ट्स को भी कंट्रोल करता है, जो आपका इग्निशन कॉइल है। स्पार्क प्लग एंड वायर्स डिस्ट्रीब्यूट दी स्पार्क, राइट। जो वायर्स हैं, स्पार्क प्लग है, क्या करता है, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, और वायर्स क्या करता है, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। ये आप ये फिगर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये फिगर आपको क्या बता रहा है, एक बेसिक डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो इग्निशन कॉइल है, सॉरी जो इग्निशन कॉइल है उसके बारे में ये बता रहा है। तो बीच में क्या है, आयरन कोर है, केसिंग के साथ साथ जो टर्मिनल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, साथ में से क्या है, वाइंडिंग्स की आप देख रहे हैं, 2 टाइप्स के वाइंडिंग हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर आप देख रहे हैं ना, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो थोड़ा आउटर साइड में है, और जो इनर साइड थोड़ा डेंस है, वो जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा होगा, वो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो
दो सेट ऑफ वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंड, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। आयरन का कोर होता है एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करता है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका डायग्राम है समझने के लिए कि किस तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपका कनेक्शन है, क्योंकि आयरन रॉड में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कॉइल क्या हो रहता है, वो माउंट क्या हो रहता है, और उसके ऊपर क्या रहता है आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग्स। इग्निशन सिस्टम के बेसिक 3 टाइप्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बैटरी इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम। ये 3 टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। अब आते हैं हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम में। बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या है, ये 6 से 12 वोल्ट का चार्ज बैटरी जो है वो बाय एन इंजन ड्राइव एंड जनरेटर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, और एन इग्निशन कॉइल रहता है टू इंक्रीज द वोल्टेज, एन इग्निशन कॉइल टू इंक्रीज द वोल्टेज, ए डिवाइस टू इंटरप्ट द करंट फ्रॉम द कॉइल। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर टू डायरेक्ट करंट टू करेक्ट सिलेंडर में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। करेक्ट सिलेंडर जो होता है उस पर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है उस पर, एंड स्पार्क प्लग प्रोजेक्टिंग इनटू द सिलेंडर, ईच सिलेंडर, राइट। करंट गोज क्या है, करंट जाता है कहाँ से, बैटरी से, थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग होते हुए वो कॉइल, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है, बैटरी के थ्रू, फिर प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, फिर बिना डिवाइस को इंटरप्ट किए वो अपना पाथ को फॉलो करता है, राइट। क्योंकि ये जो सर्किट है, जो बैटरी इग्निशन सिस्टम आप देखेंगे, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में जनरली जो सर्किट जो बनाता है वो सर्किट थ्रू बैटरी, एमीटर, इग्निशन स्विच, ये प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग, कैपेसिटर, जो ब्रेकर पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं, ब्रेकर पॉइंट्स के थ्रू ये कंप्लीट जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। इस पर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो फिर से मैं बता दूँ, बैटरी इग्निशन सिस्टम में कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं बैटरी, एमीटर, इग्निशन स्विच, प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग, कैपेसिटर, ब्रेकर पॉइंट्स, ये सारे जो सर्किट को कंप्लीट करेंगे, राइट। बैटरी आपको पता ही है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स पावर टू रन द सिस्टम, राइट। इग्निशन स्विच क्या करता है, अलाउज द ड्राइवर टू टर्न द सिस्टम ऑन एंड ऑफ, राइट। इग्निशन स्विच क्या है, आपको क्या करते हैं, स्विच करते हैं ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ये प्राइमरी कॉइल क्या करता है, प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो क्रिएट द हाई वोल्टेज के लिए ये क्या करता है, ये प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किस पे, सेकेंडरी कॉइल पे, राइट। प्राइमरी कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टू क्रिएट द हाई वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, राइट। ब्रेकर पॉइंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। वो क्या है, एक टाइप का मैकेनिकल स्विच है दैट एक्ट्स एज ए ट्रिगरिंग द मैकेनिज्म, मीन्स अगर ब्रेकर पॉइंट्स आप यूज़ करते हैं तो आपका सर्किट जो है वो सेफ भी रहेगा आपका, राइट। और कहीं कहीं पर ब्रेकर पॉइंट यूज़ करने से ये भी है कि आपका जो पॉइंट्स है, अगर कहीं पर वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो उससे आपको आपके सर्किट मतलब कंप्लीट जो इंटायर जो सिस्टम है उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। कैपेसिटर है आपके पास, कैपेसिटर क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द पॉइंट्स फ्रॉम द बर्निंग आउट, राइट। अब मेरा सेकेंडरी सर्किट जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक इंडक्शन को हाई वोल्टेज में। मैंने आपको बताया, मैंने क्या जो प्राइमरी सर्किट है वो सर्किट ये फॉलो किया, बैटरी, एमीटर, इग्निशन स्विच, प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग, ये सबसे बना,
और प्राइमरी कॉइल क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और वो क्या करता है, हाई वोल्टेज वो सेकेंडरी कॉइल को दिया। देने के बाद अब मेरा स्टार्ट हुआ सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस हुआ इनटू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में, वो प्रोड्यूस करता है टू जंप अक्रॉस द स्पार्क प्लग गैप, वो स्पार्क प्लग गैप को थ्रू फायरिंग द मिक्सचर एट द राइट टाइम, राइट। इस जो कंपोनेंट्स हैं और इसके फंक्शंस हैं, मैं आपको बताऊं। जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल क्या करता है, द पार्ट ऑफ द कॉइल दैट क्रिएट्स ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं थ्रू बैटरी से इतनी हाई वोल्टेज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कॉइल का यूज़ कर रहे हैं, राइट। इग्निशन कॉइल का हम लोग यूज़ करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का। एक क्या करता है, फर्स्ट पार्ट क्या करता है, जो प्राइमरी है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो क्या करता है, क्रिएट्स हाई वोल्टेज, राइट। रोटर क्या है, स्पिन अराउंड ऑन द टॉप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्पार्क प्लग एट द राइट स्पार्क प्लग, राइट। रोटर वही करता है। रोटर जनरली डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक रोटर के रूप में रहता है, वो करेक्ट स्पार्क प्लग में जहाँ पे प्रोड्यूस आपको जिसको देना होता है पावर, वो उसको वो पावर देता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट द स्पार्क, स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द राइट स्पार्क प्लग, ठीक है। अब स्पार्क प्लग भी आपको जानकारी है, मैंने बताया आपको स्पार्क प्लग क्या है। तो टेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वायर्स, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर से लेता है, एंड गिव इट एयर गैप एंड इट कम्बशन द चैम्बर, जो कम्बशन चैम्बर है उसमें वो क्या करता है, स्पार्क करवाता है थ्रू लाइट अक्रॉस टू द लाइट द मिक्सचर, जो हमारा एक फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है, राइट। तो ये सर्किट इस तरह से वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट से पूरा इग्निशन जो इग्निशन है, आपको स्पार्क प्लग का जो कंप्लीट सर्किट है वो सर्किट कंप्लीट होता है। इसके थ्रू हम लोग इसी के तुरंत क्या करते हैं, हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, राइट। ये आपका एक डायग्राम है कंप्लीट जो इग्निशन सर्किट है उसका। आपको इस फिगर को समझना है, फिगर बहुत आसान है। अब देखिएगा मेरा माउस कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये बैटरी है इस जगह, राइट। ये स्टार्टिंग स्विच हम लोग स्टार्ट किए, ऑन किए, तब ये यहाँ से क्या हुआ, ये आया इंडक्शन कॉइल में, मीन्स ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल है ये यहाँ आया, राइट। इसके थ्रू वो कहाँ जाता है, वो जाता है रोटर में। देखो रोटर आप देख रहे हैं, जो सर्कुलर है वो रोटर है, राइट। और यहाँ पे 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। चारों स्पार्क प्लग में क्या है कि जिस स्पार्क प्लग से रोटर होता है कनेक्ट, उसी स्पार्क प्लग में करंट फ्लो होती है, जाता है, और वो थ्रू स्पार्क प्लग वो क्या करता है, जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसको क्या करता है, बर्न करता है, मीन्स उसको कम्बशन, उसको रिएक्ट करता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रोटर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस है सर्किट है, क्योंकि मैंने तुमको अलग अलग दिखाया था। ये इग्निशन कॉइल को मैंने तुमको अलग फिगर दिखाया, रोटर का दिखाया नहीं, बट रोटर को तुम लोग इस तरह से तुमको समझना है। और ये है तुम्हारा स्पार्क प्लग, राइट। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सर्किट है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इग्निशन सिस्टम का, जो हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हाई टेंशन ऑफ मैग्नेटो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट प्रोवाइड्स, मैग्नेट जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, मैग्नेटो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स करंट फ्रॉम द इग्निशन सिस्टम फ्रॉम ए स्पार्क इग्निशन इंजन, जो कि जैसे कि पेट्रोल इंजन हो गया ना, थ्रू मैग्नेटो, राइट। वहाँ तो हम लोग बैटरी का यूज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटो का यूज़ कर रहे हैं। द इंजन स्पिन्स ए मैग्नेट, इंजन क्या करता है, मैग्नेट को वो स्पिन करवाता है इनसाइड ए कॉइल, और थ्रू कॉइल, उसके थ्रू वो क्या करता है, फिक्स मैग्नेट जब वो घूमता है तो उसके जो फील्ड के थ्रू, जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो कॉइल है, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको फिर से हम लोग कॉइल के थ्रू जो हम लोग
ये प्राइमरी सर्किट जो अभी हम आपको बताए थे, उस सर्किट के थ्रू वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को और हाई इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इंक्रीज़ करवाता है, उस वोल्टेज को और ज़्यादा वो इन्हेंस कर देता है, राइट। और उसके थ्रू वो क्या करता है, अपना सर्किट को कंप्लीट करते हुए स्पार्क प्लग को इग्नाइट, मतलब जो फ्यूल और मिक्सचर है फ्यूल का, उसको इग्नाइट करता है, राइट। ये प्रोसेस है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का। बस अंतर वही है, इसमें मैग्नेट के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक कॉयल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, उससे हम लोग बैटरी से ले रहे हैं, राइट। ये उसका सर्किट है। अब देख रहे हैं साइड में, देख रहे हैं ये मैग्नेटिक सिस्टम है, नॉर्थ साउथ, ये रोटेट करता है, इसके थ्रू जो कॉयल है उसमें कॉयल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यहाँ रोटर दिया हुआ आप देख रहे हैं इस जगह पे 1 2 3 4 जहाँ है कनेक्शन, वो रोटर है। वो रोटर आर्म के थ्रू जो राइट स्पार्क प्लग है उसमें वो करंट फ्लो करवाता है, राइट। और ये है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ठीक है। हाई वोल्टेज थ्रू ये कॉन्टैक्ट कट जाता है, जिसके थ्रू मेरा शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। तो ये है मैग्नेटो। ये डायग्राम आप कैसे समझिए, इसमें थोड़ा सा धुंधला है, बट इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटो स्पार्क मैग्नेटो सिस्टम का वो फिगर, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं, ये 4 स्पार्क प्लग यहाँ लगे। ये इंजन देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंजन का लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है वो इंजन का है, राइट। यहाँ पे स्पार्क प्लग 4 स्पार्क प्लग देख रहे हैं ना, 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। और ये राइट हैंड साइड में जो फिगर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा माउस घूम रहा है, वो है क्या, स्पार्क प्लग। ये जो गैप देख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। ये गैप देख रहे हैं, गैप जो रेड कलर से मार्क कर रखा है, यहाँ पे GA पे गैप लिखा हुआ है, राइट। इस गैप में इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम लोग उसको इग्नाइट करवाते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम, DI शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं उसको। ये डिस्ट्रीब्यूटर लेस सिस्टम क्या है, एक इस पर कोई मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पिछला 2 मैकेनिज्म आप देखें, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, रोटर डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो इसमें हम लोग वो यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम में है, 2 स्पार्क प्लग है या फिर 2 स्पार्क प्लग, 1 कॉयल हम लोग यूज़ करते हैं, एक सिलेंडर पे 1 कॉयल 1 सिलेंडर का यहाँ बात कर रहा है BMW का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस पर वो लगाया गया है, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ डिफरेंस जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और बैटरी इग्निशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, कि उस पर हम लोग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स रोटर के थ्रू हम लोग क्या करते थे, करेक्ट सिंगल ये 1 टाइम में एक बार में एक ही स्पार्क प्लग को करंट जाता था, बताया था मैंने आपको, क्योंकि वो रोटर घूमते घूमते करेक्ट स्पार्क प्लग वो वहाँ पे चूज़ करता था कि किस स्पार्क प्लग को करंट देना है, तो वो करंट देता था उसी एक स्पार्क प्लग को, ठीक है। बट इस पर क्या है, इस पर एक ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है कि ये क्या करता है, ऑल द इंजन स्पार्क प्लग एक ही बार में एक ही क्रैंक शाफ्ट वो रिवोल्यूशन में वो क्या करता है, फायर कर देता है सारे स्पार्क प्लग को, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेस इग्निशन सिस्टम है, राइट। ये आप देख रहे हैं इसका, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, इस पर ये 1 टाइम एक ही बार में सारे स्पार्क प्लग इग्नाइट हो जाते हैं, इसको क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं नहीं, राइट। तो इसका जो सर्किट है वो सर्किट हम लोग इस तरह से
ही बनाते हैं कि मुझे कोई ब्रेकर पॉइंट्स की ज़रूरत ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटोस्टैटिक। इस जगह पे रहता है पोजिशनिंग, आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग एक रिवॉल्यूशन में, एक ही बार में चारों क्या होते हैं, फायर हो जाते हैं, राइट। कॉन्टैक्ट पॉइंट सिस्टम से जो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट सिस्टम में जनरली वो क्या करता है, ईच एंड एवरी जो स्पार्क प्लग लगे हुए हैं करेक्ट टाइम में, और किसको देना है स्पार्क, फायर किसको देना है, वो काम रहता था डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, राइट। ये उसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आते हैं तो वो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ स्टार्टिंग मोटर में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद का जो इग्निशन सिस्टम के बाद है आपको स्टार्टिंग मोटर के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग मोटर के बारे में आप लोग पहले भी क्लासेस जो आपका स्कूलिंग क्लास है उसमें भी पढ़ के आप लोग आए हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी कि स्टार्टिंग मोटर इज ए 3 फेज मोटर कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेज वाइंडिंग। इसमें स्टार्टर रहता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है, राइट। और 3 फेज वाइंडिंग जो रोटर के साथ जो कनेक्ट होता है वो क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये प्रिंसिपल स्टार्टिंग मोटर का जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, राइट। जो कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जो 3 फेज वाइंडिंग आप किए हैं उस पर क्या होता है, वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो आपको इस पर पढ़ना है तो क्योंकि आपका जो करंट है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये पढ़ना ही है कि जो स्टार्टिंग मोटर्स हैं वो उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इसके कौन से टाइप्स हैं, राइट। तो ये आपको इसमें पढ़ना है, राइट। एंड इंडक्शन मोटर हैज़ द एबिलिटी टू सेल्फ स्टार्ट। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर वो सेल्फ स्टार्ट होता है ओविंग टू द इंटरेक्शन बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स जो हम लोग जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो फिक्स जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ, उसके थ्रू वो क्या करता है, थ्रू रोटेशन ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट करता है। और जो रोटर वाइंडिंग है उसमें थ्रू वो क्या करता है, हाई टॉर्क की वजह से हाई करंट फ्लो होता है, राइट। हमें ज़रूरत क्या क्यों स्टार्टिंग मोटर की हमें ज़रूरत क्यों है। एंड इंडक्शन जो मोटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वन सप्लाई इज टू गिव स्टार्टर वाइंडिंग के रूप में। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने के साथ जो वाइंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो क्या करता है, बैक ईएमएफ के कारण वो क्या करता है, हाई रोटर का जो करंट है उसको जो प्रोड्यूस हुआ करंट को वो क्या करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो क्या करता है, बैक ईएमएफ काउज द मोटर करंट को इंक्रीज़, उसका करंट को वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, कितना इंक्रीज़ करता है, लगभग 5 to 6 टाइम्स वो इंक्रीज़ कर देता है करंट को। बात आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इंडक्शन मोटर का नीड है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्पार्क करवाने के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज जब वो स्पार्क होता है, हाई वोल्टेज जब स्पार्क होता है तो वो मिक्सचर को बर्न करता है। तो बर्न तो तभी होगा जब मेरा उस हद तक करंट फ्लो होगा, करंट चाहिए। ठीक है, तो बैटरी और इस सब से तो उतना करंट मिलता नहीं, इसलिए हम लोग इंडक्शन कॉइल यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग इंडक्शन मोटर भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मोटर टॉर्क मतलब उसका जो करंट है उसको हम लोग इंक्रीज़ करने के लिए 5 to टाइम्स हम लोग इंक्रीज़ करते हैं उसका। ठीक है, थ्रू जो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है थ्रू द बैक ईएमएफ जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग उसके थ्रू क्या होता है,
6 टाइम्स उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब करंट है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है। होता क्या है, जब ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द मोटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई मोटर में जाता है एंड द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ मोटर इज फुल स्पीड पर रहता है, वो ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वो क्या होता है, उसको ड्रॉ बाय द स्टार्टर फ्रॉम द सप्लाई, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है। और ये कुछ ही टाइम का होता है, कुछ सेकेंड का होता है, टाइम तो हम बहुत वो ज़्यादा बोल दिए, राइट। ये आप लोग को टाइप्स पढ़ने हैं स्टार्टिंग मोटर्स के। ठीक है। कौन से पढ़ने हैं, स्टार डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर लाइन, स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो रेजिस्टेंस स्टार्टर है, और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये आपको 5 टाइप पढ़ने हैं स्टार्टिंग मोटर के, राइट। उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इधर आपको आपका जो सिलेबस है उस पर आपको इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको पढ़ना है, राइट। तो आप ज़रूर ये जो जो इंडक्शन मोटर हम लोग जो यहाँ जो बात की, इंडक्शन मोटर का जो मैंने बात किया इस जगह, तो इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया किस तरह से वर्क करता है, राइट। और आपको विद डायग्राम इसको फॉलो करना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, लाइटनिंग सिस्टम। इस पर हम लोग आए हैं लाइटनिंग सिस्टम। लाइट्स ज़रूरी है। अपने बैटरी की बात कर ली, सर्किट की बात कर ली, व्हीकल को आपने स्टार्ट भी कर दिया, है ना। बस स्पार्क प्लग आपने व्हीकल को स्टार्ट कर दिया चाबी लगा के, है कि नहीं। तो अब लाइट भी तो चाहिए आपको। तो लाइट आर यूज्ड आपके बहुत ज़रूरी है इन मॉडर्न मोटर कार। मॉडर्न क्या आप मैं बात करूँ तो लाइट्स चाहिए। हेडलाइट्स आपकी होती है, राइट, जो कि क्या करती है, हाईवे से सफिशिएंट टू परमिट द सेफ नाइट ड्राइविंग। नाइट ड्राइविंग के लिए आपको लाइट बहुत ज़रूरी है, राइट। और साथ ही साथ क्या है आपका, पार्किंग लाइट है ना, रेयर लाइट है, लाइट्स यूज़ करते हैं, हेड लैम्प है। तो जनरली जितने भी आप लाइटिंग व्हीकल में लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। मैप लाइट्स, फ्रंट कंपोनेंट्स लाइट्स, रेडियो डायल लाइट्स जो इंटरनली आप देख रहे हैं कि नाइट में आपका जैसे आप ऑन करते हैं आपके बाइक हो या कार हो, इंटरनली जो लाइट लगा है, जो डायल पे जो लाइट्स लगे होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। अगर वो नहीं रहते तो आप रात में आप देख पाते कि कितना किलोमीटर मैं जा रहा हूँ, कितना वो टाइमिंग हुआ, समथिंग जितने भी हमको जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी गाड़ी के लिए बारे में, कितना तेल है, कितना फ्यूल कंजप्शन मेरा हुआ, कितना तेल अभी बाकी है मेरे व्हीकल में, कितना और चाहिए। तो आपको सब जो रेडियो डायल लाइट्स होती हैं, जो क्लॉक लाइट्स होती है, राइट, मैप लाइट्स चाहिए होती है आपको। तो जितने भी लाइट्स आपको है तो इसके लिए आपको लाइटनिंग सिस्टम को पढ़नी है आपको। ठीक है। तो लाइटनिंग सिस्टम तो ज़रूरी है कि नहीं, आपको चाहिए ज़रूरी है। तो ये आपका सर्किट आप देख रहे हैं, टिपिकल लाइटिंग सर्किट डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं आप, है ना। हेडलाइट्स, कितने लाइट्स हैं देखिए, सबसे टॉप में देखिए लेफ़्ट साइड में हेडलाइट है यहाँ, राइट। आपका जो सिग्नल लाइट है लेफ़्ट राइट, रेयर और फ्रंट का, फ्रंट और रेयर लाइट, सिग्नल लाइट, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ लेफ़्ट राइट का ये टोंगल है, स्विच है इसका, इस जगह पे लेफ़्ट राइट टोंगल, ठीक है। हॉर्न में तो भाई आपका जो करंट है तो लाइटिंग हॉर्न जा रहा है, हमको नहीं बताया था। और कहाँ लाइट है, लाइट बताइए। ठीक है। यहाँ ब्रेक लाइट है आपका, लेफ़्ट और राइट का ब्रेक लाइट, राइट। और कहाँ लाइट्स है अब आपको शो हो रहा है। तो ये कंप्लीट आपका सर्किट डायग्राम है लाइटिंग का। यहाँ से आपको की स्विच का लाइट्स है, की डालना है आपको, फ्यूल का जो इंडिकेशन देता है वो लाइट्स है, राइट।
तो ये सिंगल सर्किट होती है। ये क्या होती है? इट इज़ ए सिंगल सर्किट। ये सिंगल सर्किट में ये इसमें कोई अलग अलग सर्किट नहीं होती है। इट इज़ ए सिंगल सर्किट एम्प्लॉइंग वन वायर एंड द ग्राउंड, राइट। एम्प्लॉइंग एक वायर यूज़ किया जाता है और एक ग्राउंड यूज़ किया जाता है, ठीक है। करंट इज सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द बैटरी और जनरेटर एट 6 to 8 वोल्ट और 12 to 15 वोल्ट। ये डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ द व्हीकल पे। टाइप ऑफ द व्हीकल पे मेरा 6 to 8 वोल्ट और 12 to 15 वोल्ट वो डिपेंड करता है, ठीक है। करंट कहाँ से आया? फिर से बताओ। करंट इज सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द बैटरी और जनरेटर। यहाँ से मेरा करंट आया, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिंगल सर्किट में ये सिंगल सर्किट में कंप्लीट जो लाइटनिंग सिस्टम का जो वो है वो कंप्लीट होता है। सर्किट एक सिंगल सर्किट में कंप्लीट होता है, एक ही वायर में, वन वायर में, और सिंपली एक ग्राउंड, ठीक है। इसमें सूटेबल स्विचेस लगे होते हैं हर जगह। सूटेबल स्विचेस एंड फ्यूजेज लगे होते हैं कि अगर कोई कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ तो कंप्लीट सर्किट को वो डैमेज ना करे, क्योंकि ये सिंगल सर्किट में बने होते हैं। तो सिंगल सर्किट में बने होने के कारण क्या चाहिए कि मेरा क्या चाहिए कि मुझे सुटेबल स्विचेस के साथ साथ फ्यूज चाहिए और सर्किट ब्रेकर्स भी होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम ओवरलोड आर ऑल्सो इंक्लूडेड द सिस्टम, राइट। तो ये आपको नेसेसरी है। द सर्किट बिगिंस एट द बैटरी, हो गई है, बैटरी से स्टार्ट होता है, एंड पासिस थ्रू द एमीटर और चार्ज इंडिकेटर एंड ए फ्यूज और ए सर्किट ब्रेकर बिफोर इट रीचेज एनी स्विच। कोई स्विच में पहुंचने से पहले, मतलब कोई मेन जहाँ पे आप लाइटिंग करनी तो वहाँ पहुंचने से पहले वो कहाँ से पास होता है? बैटरी से होते हुए थ्रू एमीटर, एमीटर के बाद चार्ज इंडिकेटर जो है, एमीटर और चार्ज इंडिकेटर, उसके बाद वो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में पहुंचता है, ठीक है, स्विच के पहुंचने से पहले। द स्टॉप लाइट ब्रांच इज कंट्रोल्ड बाय द स्टॉप लाइट स्विच इन द ब्रेक सिस्टम रहता है उसका, सो दैट व्हेन यू ब्रेक अप्लाइड द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए है ना, अब ब्रेक दबाते हैं आप, आपका जो ब्रेक लाइट है, जो रेड लाइट है, वो जलता है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं। वो इंडिकेशन जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए होता है कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। तो सारे जो इंडिकेशन पर्पज़ से आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो सबका जो कंट्रोल पावर है, कंट्रोल है, वो जो ड्राइवर सीट पे है वहाँ रहता है, रहता है ना। तो इस तरह से सारे सर्किट जो लाइटिंग सिस्टम का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जो डोम लाइट आपको पता है इज कंट्रोल्ड आइदर बाय द हैंड और ऑपरेटेड पिलर स्विच बाय एन ऑटोमेटिक डोर स्विच। ऑटोमेटिक डोर स्विच से वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब डोर ओपन हुआ तब वो ऑन होता है, और डोर जब क्लोज होता है तो वो बंद हो जाता है। साथ ही साथ उसका एक स्विच भी होता है, हैंड स्विच भी होता है, जिसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। दूसरा है ऑल अदर लाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय द लाइट स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट पैनल। जो आपका सामने जो स्टीरिंग सिस्टम के सामने, बैटरी के सामने जो इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया हुआ रहता है, तो सभी लाइट्स कहाँ से कंट्रोल होती हैं? उसी जगह से कंट्रोल होती है, राइट। जनरली आपके पास स्विच का 3 पोजीशंस है। कौन से? पार्किंग पोजीशन, हेडलैम्प पोजीशन, ऑफ पोजीशन। दिस स्विच जनरली हैज़ 3 पोजीशंस, पार्किंग पोजीशन, ठीक है, हेडलैम्प पोजीशन और ऑफ पोजीशन, राइट। ये आपका फिगर में आप देख लीजिए, कोई व्हीकल में कहाँ स्विचेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो व्हीकल जो ड्राइवर सीट है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल लगा होता है, बाकी हेडलाइट, इंडिकेटर लाइट, राइट, टेल लाइट इसको बोलते हैं, जिसमें रेड कलर जलता है आपका ब्रेक दबाते ही, ठीक है। फिगर है आपका, फ्रंट व्यू है,
जब हम लोग ऑफ करते हैं, ऑफ पोजिशन में क्या होता है, इन द ऑफ पोजिशन ऑल द सर्किट एक्सपेक्ट द डोम एंड स्टॉप लाइट आर ओपन, राइट. Additional lights and switches are connected to the same side of the jet emitter. These may be protected by same fuse. एक ही फ्यूज से वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और सर्किट ब्रेकर और हैव देयर ओन सेट ऑफ फ्यूज. ठीक है. इन सम लाइटिंग सिस्टम में क्या है, ईच ब्रांच इज protected by an individual fuse as well as the main fuse. Means हमें सिंगल सर्किट को प्रोटेक्ट करना है, तो ईच ब्रांच को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल फ्यूज़ यूज़ करते हैं एज वेल एज मेन फ्यूज़ के साथ. एक मेन फ्यूज़ तो होता ही होता है, उसके साथ साथ आप अपने घर में भी देखेंगे, कि हर एक स्विच बोर्ड में एक फ्यूज़ आपका लगा होता है ना, बल्कि आपका मेन फ्यूज़ भी होता है. तो वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो सर्किट है, उस सर्किट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर एक जगह पे फ्यूज़ लगाते हैं. उसके साथ साथ हमारा ओवरऑल भी एक फ्यूज़ कनेक्शन रहता है, मेन फ्यूज़ जिसको बोलते हैं, राइट. यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस है आपके कि जो कितना वाट का मेरा लाइट्स, जो ऑटोमेटिक लैंप्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जितने भी लाइटनिंग डिवाइस आप जो यूज़ कर रहे हैं व्हीकल पे, वो कितने एमीटर के होते हैं, राइट. 2 हेडलैम्प आप यूज़ करते हैं 50 to 40 वाट्स के. 2 पार्किंग लाइट आप यूज़ करते हैं 3 कैपेसिटर के, राइट. 1 लाइसेंस प्लेट लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, जो पीछे आप यूज़ करते हैं, ठीक है. 2 21/3 स्टॉप लाइट आप यूज़ करते हैं, और टेल लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पे ईच एंड एवरी जो आप व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स लैंप यूज़ कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन विथ देयर स्पेसिफिकेशन वो गिवन, राइट. हेडलाइट्स क्या होता है? हेडलाइट्स आर द इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द व्हीकल, ठीक है, विच आर अफिक्स्ड टू द हेडर पैनल असेंबली एट द फ्रंट साइड ऑफ योर ऑटोमोबाइल. फ्रंट साइड हेडलाइट्स होते हैं, जो कि इंट्रेंसिक पार्ट है आपका, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, राइट. दिस लाइट कंप्राइजेज ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स: रिफ्लेक्टर, फिलामेंट एंड स्पेशल लेंसेज. ठीक है, स्पेशल लेंसेज से ये होता है दैट आर मेल्डेड क्लोजली इन एन एयर टाइट यूनिट. ठीक है. ये हेडलाइट्स अब देख रहे हैं, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है. बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे कलर के तो आजकल आने लगे हैं ये मार्केट में. जैसे जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एडवांस होते जा रहा है, उसी तरह से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, इसको वो डिज़ाइन करते हैं. ये BMW का आपका डायनामिक जो देख रहे हैं ना, ये हेडलाइट्स है. इसका सर्किट से हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, इग्निशन सिस्टम की. हम लोगों ने लगभग ऑटोमोबाइल के जो सर्किट डायग्राम है, जो लाइटिंग सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक नॉलेज है, वो मैं हम आप लोगों के साथ अभी शेयर किए. और अब जब इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अभी क्या है कि सारी चीज़ आप देख ही रहे हैं, जितना विथ कमांड के साथ जो विथ सेंसर के साथ जो यूज़ हो रहे हैं ना, जो कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आप देख रहे हैं. तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में. जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ECU के बारे में पढ़ेंगे. इसके हेल्प से क्या है कि हम लोग जो अभी एडवांस जो सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो देख रहे हैं, अभी जो मॉडर्न कार्स जो आ रही हैं उसको, तो वो जो कमांड जो देती है ना, वो किसके थ्रू होता है,
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। वो कमांड को लेता है और फिर उसको वर्क में वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, ECU की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट आया कब था, 1975 में आया था, सबलेटो कोशवर्थ वेगा के थ्रू। ठीक है, ये सी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 10 सेंसर से उन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव किया था, गेन किया था। मैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे सर्किट डायग्राम के थ्रू लगाऊँ, सेंसर लगा दूँ, तो सेंसर्स के थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि अभी अभी आप देखते हैं ना, फ्यूल जो मैंने अभी बताया था आपको फ्यूल इंडिकेशन लाइट के बारे में। तो लाइट तो लगी है, लेकिन फ्यूल की जानकारी वो कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है कि कितना फ्यूल बचा है, राइट। स्पीड सेंसर जो हम लोग बात करते हैं, जो स्पीड कितना स्पीड अभी चल रही है, तो स्पीड वो घूम तो रहा है, मेरा व्हील घूम रहा है, हम बैठे हैं कार में एज ए स्टेशनरी पोजीशन पे, मेरा व्हील घूम रहा है, वो कितना स्पीड दे रहा है, तो वो कहाँ से आया, तो सेंसर से आया। तो ये मेरा जो काम करता है वो किसके थ्रू होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसका एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल में बहुत है, आप देख ही रहे हैं। जितने भी आपके जो कमांड, जो जो प्री प्रोग्राम जो कमांड होते हैं, वो जो वर्क में जो कन्वर्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू वो कंप्लीट होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक में माइक्रो प्रोसेसर, यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल सिस्टम है ऑटोमोबाइल का, जो कंट्रोल सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आपका यूनिट होता है, जहाँ से वो कमांड देता है, कमांड देता है। आप यहाँ से कमांड दिए, कमांड फिर लिए, उसको फिर वर्क में वो कन्वर्ट हुआ, वो किसके थ्रू, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू, राइट। ये आप कार देख रहे हैं, मॉडर्न कार में आकर बहुत सारे कमांड्स आ रहे हैं। अभी तो कम ही है, लेकिन जो महंगे महंगे कार हैं उसमें तो जो 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 माइक्रो प्रोसेसर का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है, राइट। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि मैं बताया था, वो 1976 में आया था, एस्टन मार्टिन लगांडा के थ्रू। फर्स्ट यूज़ ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड एलईडी डिस्प्ले, जो एलईडी डिस्प्ले आए थे ना, वो फर्स्ट आया था 1976 में। जो आपके पास एलईडी डिस्प्ले आप देख रहे हैं कार में, देखते हैं आजकल एलईडी डिस्प्ले आता है, तो उस पर क्या क्या इंडिकेशन होता है, तो इंडिकेशन ऑफ फ्यूल मीटर की देखते हैं, स्पीड मीटर की देखते हैं, जो आपका जो टेम्परेचर मीटर है वो देखते हैं। तो और भी इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, आप देखे होंगे, जो कि कंट्रोल किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, राइट। और जनरली ये थोड़ा कॉस्टली भी है, इस वजह से हमारा कार का बजट थोड़ा सा हाई जाता है, राइट। डिजिटल ECU के थ्रू आने लगे हैं, जो सेंसर्स यूज़ करते हैं, सेंसर में ऑक्सीजन, थ्रॉटल पोजीशन, इंजन का स्पीड, वोल्टेज सेंस कर लेते हैं थ्रू सेंसर, ठीक है। तो होता किसके, कंप्लीट जो कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है, ECU के थ्रू होता है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम है एक ECU का, कि हम लोग जो कमांड देते हैं तो उसके थ्रू किस तरह से वो काम होता है, ठीक है। जो हम लोग ECU में जो हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो 8 से 30 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, 40 हर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर, साथ में एनालॉग ये डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं, हाई लेवल ऑफ डिजिटल आउटपुट यूज़ करते हैं, ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर यूज़ करते हैं, सिग्नल कोऑर्डिनेटर यूज़ करते हैं, एंड कम्युनिकेशन चिप्स वगैरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ECU, ठीक है। तो आपको क्या है, जो जितने मॉड्यूल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू कमांड होते हैं, एंटी लॉक ब्रेक्स, एयर बैग्स, आपने देखा है एयर बैग्स होता है ना, जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बॉक्स वो खुल जाता है, वो सेफ्टी देता है, वो आखिर वो कमांड ही है,
है कि नहीं? वो प्री प्रोग्राम कमांड है वो, कि जैसे एक्सीडेंट होगा इतना फोर्स उसको लगेगा तो वो एयर बैग्स वो खुल जाएगा और आपको वो एक्सीडेंट जो चोट लगती है ना उससे आपको वो बचाएगा, राइट? कीलेस एंट्री आजकल आ गई है। विदाउट चाबी के आप स्टार्ट कर सकते हैं। मीडिया सेंटर है, क्रूज कंट्रोल है, सीट पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक बटन के सहारे, एक कमांड के सहारे आप अपना सीट का पोजीशन, सीट का टेम्परेचर आप यूज़ कर सकते हैं। हेवी मतलब महंगे महंगे कार जो मॉडर्न कार हैं आप अभी यूज़ हो रहे हैं, ये ब्रेक असिस्ट है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, एंटी कोलिजन है, रिवर्स असिस्ट है, जब आप बैक करते हैं तब ट्रैक्शन कंट्रोल है, सेल्फ पार्किंग है। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपके थ्रू ECU थ्रू माइक्रो प्रोसेसर आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं, राइट? तो जनरली ये आपका यूनिट 5 कंप्लीट हुआ। जनरली और भी अगर इसमें कोई क्वेरीज है, कोई जानकारी आपको और लेनी है जो आपको समझ में नहीं आया है, और आपको ऐसा कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो 7004667943। आप इस पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट